हेलो एवरीवन, ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश वीडियोज। आज के इस क्लास में बायो चैप्टर 6 क्लास 10 से हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को सबसे पहले विलियम हार्वे ने 1628 में डिस्कवर किया था। उसके पहले इसकी जानकारी दुनिया को या साइंस को नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम 3 तरह का होता है: ओपन, क्लोज्ड एंड मिक्स्ड। ओपन सिस्टम जिन जीवों में होता है उसका एग्जाम्पल स्नेल यानी घोंगा, सीप, तिलचट्टा, यानी वो सभी जीव जिसमें उनका स्केलेटन बाहर की तरफ होता है। हमारे शरीर में हमारा स्केलेटन अंदर होता है, उसके ऊपर मसल्स होती हैं और मसल्स के ऊपर स्किन होता है, जबकि वो सभी जीव जिसमें ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो उनका स्केलेटन बाहर की ओर होता है। आपने कभी तिलचट्टे को अगर अपने पैरों से दबाया हो तो कुछ टूटने जैसी कड़कड़ सी आवाज़ आती है, वो उसका स्केलेटन ही होता है बाहर की तरफ जो टूटता है। बाकी सीप और घोंगे में तो आपने वैसे ही देखा होगा, उनका स्केलेटन बाहर से एक प्रोटेक्शन की तरह होता है। तो ऐसे सभी जीव जिनमें उनका स्केलेटन बाहर होता है और उनके शरीर में कहीं कोई नर्व्स नहीं होता और एक फिक्स्ड पाथ नहीं होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ऐसे जीवों को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम में जिसमें हम आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, क्लोज सिस्टम में एक डेफिनिट पथ होता है, एक पूरा सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उनका काम अलग अलग होता है। साथ ही उसमें जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसी की वजह से हम उन जीवों को के शरीर में अगर कहीं कट लगता है तो बहुत तेजी से बाहर की तरफ ब्लड निकलता है। क्लोज्ड सिस्टम वाले जो जीव हैं उनके शरीर में अगर कुछ कट लग भी जाए तो उनके शरीर से बहुत तेजी से ब्लड नहीं निकलता है। आपने उस तरह के किसी भी जीव को कुचल के देखा होगा या कुचल के देखिएगा, उसमें कहीं आपको आदमी या मुर्गे की तरह, जैसे हमारी उंगली कट जाती है या कहीं कट जाता है तो बहुत तेजी से ब्लड निकलता है, ऐसा कुछ होता नहीं दिखता है। और ये उनके ओपन सिस्टम की वजह से होता है। ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम की एक पहचान ये भी है कि ऐसे सभी जीव जिनमें क्लोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो उनका जो स्केलेटन होगा वो अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा, जैसे सीप या वो घोंगे में होता है। मिक्स्ड का मतलब आप समझ ही गए, ऐसा जीव जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का दोनों सिस्टम हो, यानी ओपन सिस्टम भी और क्लोज सिस्टम है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिश। फिश में ये दोनों ही सिस्टम पाई जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे मार्केट में जब मछली बेचने वाले लोग उसको काटते हैं तो ब्लड निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे बहुत फोर्सली निकलता हो। ब्लड निकलता है और वहीं के वहीं वो नीचे गिर जाता है या वहीं के वहीं वो मतलब उसके शरीर में ही लगा रह जाता है। हमारी तरफ या मुर्गे की तरफ उसमें से बहुत तेजी से ब्लड नहीं निकलता है।
यहाँ हमें जो आज पढ़ना है, हमारा कंसर्न केवल ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन मतलब हमारे शरीर में क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वो है क्या? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दिस सेल्स। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम जरूरी चीजों को सभी सेल्स तक ले जाना है और वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस भी लाना है, उन सेल्स से दूर करना है। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड जिसे हम एक शब्द में ब्लड कह देते हैं, वो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं और उनकी क्या रिस्पेक्टिव भूमिका हमारे शरीर के ट्रांसपोर्टेशन में है, ये देखना है। तो चार चीजों से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल। प्लाज्मा हमारे कुल ब्लड का 55% हिस्सा होता है और इसका मुख्य काम भोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। देखने में यह पीले कलर का होता है। रेड ब्लड सेल कुल ब्लड की मात्रा का 41 यानी 41% होता है और इसका मुख्य काम ऑक्सीजन को ले जाना होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स ये दोनों मिलकर 4% यानी 4% होते हैं कुल ब्लड के। प्लेटलेट्स आपको याद होगा, जब भी आपके कोई परिजन या आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, जब ऑपरेशन की जरूरत होती है किसी को, तो कुछ नेसेसरी टेस्ट डॉक्टर करवाता है और उस टेस्ट में एक प्लेटलेट्स का टेस्ट भी होता है। इसका मुख्य काम, जैसे ही हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है तो आप देखते होंगे कि वो ब्लड निकलता है और वो वहीं के वहीं जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो जम जाता है। तो ये टेस्ट डॉक्टर ये जानना चाहता है इसका मुख्य काम जितना है वो इसका प्रेजेंस कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन के समय अगर ये इसकी मात्रा ठीक नहीं हुई तो ऑपरेशन के समय ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ कई बीमारियों में भी प्लेटलेट्स घटते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से डेंगू है, जिसमें डेंगू जब होगा तो निश्चित रूप से आदमी में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका मुख्य काम बैक्टीरिया, वायरसेस और जर्म्स को हमारे शरीर से मार के बाहर भगाना है। अब हम लोग ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, एक को हम आर्टरीज बोलते हैं और दूसरे को वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज का काम ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना होता है और पूरे शरीर में एक जगह अपवाद है जहां वो नहीं पहुंचाता है, आप याद रखेंगे, उसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। दूसरा है वेन्स, ये CO2 युक्त ब्लड को हार्ट तक वापस लाता है और इसका भी जो अपवाद है वो पल्मोनरी वेन है जहां यह नहीं पहुंचता है। आप आर्टरी और वेन याद रखेंगे, उसके काम को एक लाइन में याद रखेंगे और अपवाद को याद रखेंगे कि वो कहां कहां नहीं पहुंचता है वो जो। अब
बड़ी भूमिका हमारे इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोगों ने बहुत सारे गाने फिल्मों में देखे होंगे, सुने होंगे। इससे संबंधित गाने के बिना शायद कोई फिल्म ही नहीं आती। बहुत से गाने, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, अनेकों गाने। तो दिल, वो फिल्मों में जो दिल होता है, जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो उससे बिल्कुल अलग होता है और उससे बिल्कुल इतर होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। आमतौर पर बच्चे अपने कॉपी में और उसमें बनाते हैं एक पान के पत्ते की तरह का दिल, जबकि ओरिजिनली दिल की बनावट ऐसी नहीं होती है। दिल की बनावट एक बंद मुट्ठी की तरह होती है। यह मसल से बना होता है। इसके 2 साइड्स और 4 चेंबर होते हैं। अंदर की तरफ से अगर हम उसका कट देखें तो ये 2 भाग में बटा होता है, यानी 2 साइड्स, और फिर दोनों ही साइड्स 2-2 भाग में बढ़ते हैं, इसलिए कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। चारों चैम्बर्स का नाम लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स है। थोड़े हार्ट के वजन के बारे में भी जान लेते हैं। हार्ट जो मेल यानी पुरुष में 280 से 340 ग्राम होता है उसका वजन, और फीमेल में 230 से 280 ग्राम होता है। अब ये मोटे तौर पर हार्ट की बनावट है। हार्ट काम कैसे करता है, अगर हम उसके फंक्शन की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 युक्त ब्लड राइट आर्टरियम में आता है। वहां से राइट वेंट्रिकल पंप करके उसे लंग्स में पहुंचाता है। लंग्स में पहुंचता है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि हम जो ऑक्सीजन सांस से लेते हैं वो लंग्स में अंतिम लास्ट पॉइंट पे जाता है जो बड्स की तरह बना होता है, और वहीं से वो ब्लड में चला जाता है ऑक्सीजन, और वहीं से जो CO2 आया होता है वो फेफड़े में आ जाता है और हम सांस के द्वारा उसे बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। तो उस बात को याद रखते हुए यही वो लंग्स में जैसे आता है तो लंग्स के पास वो CO2 छोड़ता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेकर वो लेफ्ट आर्टरियम में जाता है और वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स उसे पंप करके फिर से पूरे शरीर में भेजता है, और यहाँ जो उसने CO2 फेफड़े को दिया होता है वो फेफड़ा हमारे नाक के रास्ते वापस बाहर हम उसे निकाल देते हैं वातावरण में, और फिर आगे क्या होता है आपको पता ही है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता रहता है। समझ आया है? वीडियो को बार बार देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें और हम उसे अपने अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए